नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने अपने पुराने वीडियोस में जो डिस्कशन किया था उसको हम देखेंगे अभी आगे चल के वीडियो में कि क्या डिस्कशन किया था हम लोगों ने। उससे पहले मैं आपको आज एक नया पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ मार्केट को लेके, क्योंकि यहाँ पर मार्केट के अंदर अभी क्या हो रहा है लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के ऊपर, वो हम फटाफट से देख लेते हैं ताकि हमको कोई कन्फ्यूज़न ना हो आगे आने वाले महीनों के अंदर। देखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मार्च का महीना शुरू हो चुका है और मंथली जो हमारी कैंडल्स है हम फटाफट से उसको एनालिसिस करेंगे आज के दिन। और दोस्तों, उसका पर्पस क्या है एनालिसिस करने का आपको अभी पता लग जाएगा। तो अगर ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको जो मैं भी समझाने वाला हूँ और समझ में आता है और आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों को। तो दोस्तों, हम कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखते रहते हैं अपने वीडियोस के अंदर। आज हम फिर कुछ नया सीखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये मार्च की जो कैंडल है इसको हम अभी नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि अभी जो महीना है मार्च का वो पूरा का पूरा अभी आगे आना बाकी है। और अभी जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो कर रहे हैं यहाँ पर जनवरी और फेब, 2 महीने यहाँ पे बीत चुके हैं। जनवरी और फरवरी यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जो कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो क्लोजिंग है जनवरी मंथ की जो थी वो थी 21,725 की। और जो क्लोजिंग यहाँ पर हुई है आपकी फरवरी मंथ की जो हुई है वो हुई है 21,982 पे, यानी कि ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग है वो मतलब तकरीबन बराबर लेवल्स के ऊपर हुई है। यहाँ पर कोई भी ज़्यादा बढ़त नहीं हुई मार्केट के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। तो यहाँ पर जो है 700 और यहाँ पर जो है 900, तो 200 पॉइंट के अंदर अंदर मार्केट नेक्स्ट मंथ में कवर हो गई है। और 2 महीने में अगर मूवमेंट देखोगे जनवरी और फरवरी की, तो वो ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, 200-250 पॉइंट की मूवमेंट हुई है केवल। मूवमेंट क्यों नहीं हुई है फटाफट से हम जाके चेक करें तो यहाँ पर हमको सीखने को मिलेगा। जो डाटा मैं यहाँ पे आपको डेली बेसिस के ऊपर दिखाता हूँ एफ आई आईज डी आई आईज का, तो वो हम यहाँ पर आज मंथली बेसिस के ऊपर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो मंथली बेसिस के ऊपर जो है डाटा अब आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर मैं कंसीडर इसको मैं वैल्यू नहीं दे रहा हूँ डी आई आईज को बिल्कुल भी। यहाँ पर जो वैल्यू देता हूँ मैं अपने वीडियोस के अंदर वो देता हूँ एफ आई आईज को। तो यहाँ पर एफ आई आईज का डाटा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जनवरी और फरवरी के अंदर जो मार्केट में से पैसा निकाला गया है एफ आई आईज के द्वारा, तो यहाँ पे चेक कर सकते हो जब जब पैसा निकाला जाता है मार्केट के अंदर वो मार्केट ऊपर नहीं जा पाती। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दिसंबर और नवंबर 2 महीने ऐसे थे जब पैसा डाला गया मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर नवंबर और दिसंबर काफ़ी अच्छा रहा था मार्केट के अंदर, क्योंकि एफ आई आई ने पैसा डाला था। तो यहाँ पर नवंबर और दिसंबर को फटाफट से हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे मंथली बेसिस के ऊपर नवंबर दिसंबर में क्या हुआ था। यहाँ पे चेक कर सकते हो ये नवंबर का महीना है जो कि बहुत अच्छा रहा था बुल्स के लिए, और दिसंबर का महीना तो सुपर रहा था बुल्स के लिए। तो यहाँ पर नवंबर और दिसंबर मंथली बेसिस के ऊपर अगर आप चेक करोगे तो नवंबर यहाँ पर पॉजिटिव फ्लो था और दिसंबर जो था वो पॉजिटिव फ्लो था एफ आई आईज का। तो यहाँ पर नवंबर और दिसंबर दोनों दोनों महीने के जो है थे वो जो थे वो अच्छे गए थे। अब यहाँ पर मार्केट दिसंबर के बाद का जो लेवल है, दिसंबर में जो क्लोजिंग हुई थी वो 21,700 के आसपास हुई थी। वहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया है। जनवरी और फरवरी की मैं बात कर रहा हूँ, मार्च को मैं अभी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी में मार्केट क्यों ऊपर नहीं जा पाया वो आप देख सकते हो, क्योंकि जनवरी और फरवरी दोनों के अंदर मार्केट में एफ आई आईज ने पैसा डाला नहीं, निकाला है। तो यहाँ पर साफ साफ बात है कि यहाँ पर डी आई आईज कितना मर्जी पैसा पंप कर लें, एफ आई आईज के एफ आई आईज लोग अगर यहाँ पर मार्केट में पैसा नहीं डालेंगे तो यहाँ पर मार्केट बहुत ऊपर नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर अगस्त सितंबर अक्टूबर को भी अगर हम देखेंगे तो हमको मिलेगा देखने को कि यहाँ पर एफ आई आईज जब 3 महीने शांत थे, पैसा नहीं डाल रहे थे अगस्त सितंबर अक्टूबर में, तो यहाँ पर अक्टूबर नेगेटिव था, सितंबर में कुछ मूवमेंट आया नहीं था और अगस्त भी नेगेटिव था। तो यहाँ पे मार्केट फिर रुक गया था जब जब अगस्त सितंबर अक्टूबर मार्केट सेम लेवल पे था और मार्केट कहीं गया नहीं था अपर साइड के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट में पैसा निकाला जा रहा था और बल्कि डीआईआईज लोग काफ़ी मार्केट को संभाल रहे थे, या फिर कह सकते हो पूरा का पूरा जोर लगा के पैसा पंप कर रहे थे। लेकिन इनके पैसा पंप करने के वजह से मार्केट ऊपर नहीं जा पाया था जब तक कि इनको सारा नहीं मिल जाता किसका, एफ आई आईज लोगों का। तो यहाँ पर एफ आई आई जो होता है वो किंग होता है और ये चीज़ हमको समझनी होगी और हमेशा इस चीज़ को फोकस में रखिएगा कि मार्केट में मार्च का जो मनी फ्लो है आपका
इक्विटी सेगमेंट का, जो ये इक्विटी सेगमेंट का मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पे नज़र रखिएगा। अगर मार्च के अंदर एक देख सकते हो आप, अभी मार्च के अंदर पैसा नहीं डाला गया है अभी तक, जो भी सेशन हुए हैं मार्च के 5 तारीख तक का डाटा इसके अंदर इंक्लूड है। तो यहाँ पर 5 तारीख तक का डाटा इंक्लूड है, तो यहाँ पे 57 करोड़ रुपए केवल पॉजिटिव है। यानी कि यहाँ पर अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी मार्च के अंदर यहाँ पर अब जो भी थोड़ा बहुत ऊपर गया है मार्केट, ये एक रिलायबल साइन नहीं है मार्केट के ऊपर जाने में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एफआईआईज अभी कोई पैसा नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं पिछले पूरे साल का दिखा देता हूँ आपको। अप्रैल से, अप्रैल 2023 में पॉजिटिव, मई पॉजिटिव, जून पॉजिटिव, जुलाई पॉजिटिव, अप्रैल मई जून जुलाई, तो यहाँ पर 4 महीने जो थे पॉजिटिव थे, अप्रैल मई जून और जुलाई। तो यहाँ पर एफआईआईज जो है वही मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं। और जो कुछ लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि भाई रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वही किंग हैं मार्केट के, वही ड्राइव कर रहे हैं, उनके होने से ही मार्केट ड्राइव हो रही है, तो यहाँ पर ये चीज़ मैंने उनको प्रूव कर दी है कि पिछले 1 साल से, जब से यहाँ पर अप्रैल 2023 से मैंने यहाँ पे आपको बैक टेस्टिंग दिखाई है, तो अप्रैल 2023 से लेके अभी पूरा पिछले 1 साल के अंदर मार्केट तब ऊपर गई है जब एफआईआईज ने पॉजिटिव फ्लो रखा है अब इक्विटी सेगमेंट में, और मार्केट ऊपर नहीं जा पाई है जब एफआईआईज लोगों ने यहाँ पर नेगेटिव फ्लो रखा है। तो अभी जो चल रहा है जनवरी फरवरी मार्च, अभी जो है पॉजिटिव फ्लो नहीं है एफआईआईज का इक्विटी सेगमेंट में, इस बात को ख्याल रखना। इसलिए यहाँ पर अभी कॉशन होने का टाइम है। आई होप आपको ये वाली स्टडी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखने को रेगुलरली मिलते रहे। और नोटिफिकेशन और बेल आइकन ज़रूर दबा के रखना। अब हम आते हैं अपने रेगुलर बेसिस एनालिसिस के ऊपर, जो कि है वनडे के कैंडल के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर वनडे का जो कैंडल है, आपको मैंने कल लाइव स्ट्रीमिंग किया था। लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर मैंने आपको साफ साफ कहा था कि यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर जो है आपको क्लियरली कल यहाँ पर आप जाएंगे तो लाइव स्ट्रीमिंग आपको देखने को मिलेगी। तो लाइव हमने किया था कल 4 मार्च को, आपको सबको साफ साफ समझाया था कि मार्केट के अंदर एक रेंज बन चुकी है, और रेंज जो है वो 350 नीचे का लेवल और 450 ऊपर का लेवल, इधर की तरफ भी ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। कल समझाया था आपको, वहाँ से आपको 100 पॉइंट मिल जाएंगे नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर सेम हुआ, वही चीज़ हुआ आज के दिन भी। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो सुबह सुबह ही आपको अपडेट कर दिया गया था कि आज का जो डाटा जो है वो नेगेटिव है। तो दोनों चीज़ को कंबाइन करके देखोगे आप, तो यहाँ पे 350 के नीचे मार्केट गया, तो यहाँ पे एग्जैक्टली 250 तक मार्केट गया, तो यानी कि 100 पॉइंट की रेंज जो आपको मिलनी थी वो आपको आज मिल गई। डाटा क्योंकि नेगेटिव था, इसलिए यहाँ पे मार्केट नेगेटिव में ही क्लोज हुआ है। और आपको यहाँ पर क्लियर सिग्नल मिले थे लाइव मार्केट के अंदर आज भी, कल भी दिए गए थे आपको क्लियर सिग्नल लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर, और आज भी दिए गए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्लियर सिग्नल मिले थे। तो यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो के जाइएगा, लिंक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का मिल जाएगा। तो ये थोड़ी हमारी बातें हुई थी। आपको एक चीज़ और बोली गई थी कल लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर, जाके जरूर चेक करना। आपको ये बोला गया था कि अब जो चार्ट दिख रहे हैं आपको मिड कैप और स्मॉल कैप के, सबसे पहले मैं स्मॉल कैप का चार्ट दिखा देता हूँ आपको खोल के। तो वनडे का चार्ट मैं स्मॉल कैप का आपको दिखा रहा हूँ खोल के। तो वनडे का चार्ट, 1 मिनट रुकिएगा, खुलता है अभी, तो हम आगे देखेंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये वनडे का जो चार्ट है आपका, मैंने खोला स्मॉल कैप का। मैंने आपको कल ही कह दिया था यहाँ पर कि स्मॉल कैप जो है वो चार्ट अच्छा नहीं है। स्मॉल कैप मिड कैप जो है वो अभी पेन देंगे, साफ साफ देंगे। तो यहाँ पर जो है स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर पेन चालू है। तो यहाँ पर प्रेडिक्शन जो है वो स्मॉल कैप मिड कैप का अच्छा बिल्कुल भी नहीं है आगे आने वाले टाइम के लिए। ये वाला जो लो है मिड कैप और स्मॉल कैप का, आई थिंक कि कट सकता है एक बार मार्च मंथ के अंदर। तो अभी जो है पेन आना बाकी है। मैं यहाँ पे स्मॉल कैप के साथ साथ मिड कैप का भी चार्ट खोल लेता हूँ। तो मिड कैप के अंदर भी यही कहानी है कि यहाँ पे मार्केट का जो चार्ट है मिड कैप का, वो नेगेटिव कैंडल दो दिन से लगातार बना रहा है। तो यहाँ पर मिड कैप स्मॉल कैप अगर आपके पास पोर्टफोलियो है तो डेफिनेटली अभी आपका पेन शुरू हो गया होगा उस पोर्टफोलियो के अंदर। तो ये काफ़ी आगे आने वाले टाइम में डिसाइड करेगा। मिड कैप स्मॉल कैप का जो चार्ट है वो ख़राब है, 2 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ। एंड ये चीज़ जो है वो मार्केट की आगे की दिशा जो है
तय करेगा कौन, स्मॉल कैप मिड कैप, ख्याल रखना इस चीज़ का। और यहाँ से पैसा 2 दिन से लगातार निकल रहा है, एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो भी ख़राब है, रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता रहा हूँ। तो जब तक ये मिड कैप स्मॉल कैप परफॉर्म करना नहीं शुरू करेंगे, निफ्टी या बैंक निफ्टी बहुत ऊपर नहीं जा सकता, उसको वापस लौट के नीचे आना ही होगा। तो ये आपका मिड कैप स्मॉल कैप हो गया, एफआईआईज़ की बाइंग हो गई, जो कि काफ़ी ख्याल रखनी है आप लोगों को आगे आने वाले दिनों के अंदर। और यहाँ पर अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी की जो कैंडल बनी है आज की, वो भी एक तरीके से डोजी टाइप की बनी है, लेकिन क्लोजिंग जो है वो कल से नीचे हुई है। ख्याल रखना, निफ्टी की जो कैंडल बनी है वो डोजी टाइप की बनी है, लेकिन कल के क्लोजिंग से नीचे क्लोजिंग हुई है, इसीलिए अब कल का जो हाई है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, जो मैंने यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है। तो कल का जो हाई है ये वाला 460 के आसपास का, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा आगे आने वाले दिनों के अंदर। मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगी तो डेफिनेटली हम नीचे की तरफ स्लाइड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप नहीं चल रहे हैं। तो आपके लिए अब जो है इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस जो है वो 463 का है। तो 463 विल बी द लेवल जो कि आपका इम्पॉर्टेंट रहेगा एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया है तो। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। साथ में आपको ये ट्रेंड लाइन भी दिख रही होगी। अगर आप इसको 1 घंटे के चार्ट के ऊपर देखोगे तो आपको ये क्लियरली समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 1 आवर का चार्ट भी मैं आपके लिए खोल रहा हूँ, ताकि आपको यहाँ पे क्लियर हो कि ये ट्रेंड लाइन जो है वो किस तरीके से काम करेगी आगे आने वाले दिनों के अंदर। तो देख सकते हो आप, ये ट्रेंड लाइन जो है मैंने खींच रखी है, तो ट्रेंड लाइन जो है बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है। इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से कल का जो हाई रेसिस्टेंस होना चाहिए वो 410 के आसपास, उससे ऊपर मार्केट नहीं जानी चाहिए टेक्निकली इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से। और जो मेन 410 पहला रेसिस्टेंस होगा, और मेन रेसिस्टेंस जो है वो 460 के आसपास ही रहेगा। अब जो आज का जो लो है, जो आपको 100 पॉइंट की रेंज मिल गई आज के दिन, नीचे मूव मिल गया था, कल के टाइम स्विंग बताया था। तो अब जो आज का लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लो के नीचे जाते ही हमारा बेयरिश वीकनेस चालू हो जाएगी मार्केट के अंदर, ख्याल रखना। तो लेवल्स आपके सामने हैं, जो आज का लो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो ये 460 का जो हाई है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो भी जिधर भी कटेगा मार्केट उस तरफ ही जाएगा, इस बात को ख्याल रखना। लेकिन पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादातर नीचे के कटने की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डाटा है वो डाटा जो है साफ साफ बता रहा है, धीरे धीरे जो है रिटेल ट्रेडर्स बुलिश होना जरूर हो चुके हैं। तो बुलिश जैसे जैसे होंगे, ये कल गैप अप खुलना चाहिए, मार्केट गैप अप खुलेगा तो दोस्तों ये और बुलिश हो जाएंगे रिटेल ट्रेडर्स। और बुलिश जब गैप अप खुलेगा तो यहाँ पर आपको बुलिश में ट्रेड नहीं लेना है गैप अप खुलने के बाद। अगर ऐसा ट्रेड, मुझे मतलब पर्सनली ऐसा लगता है कि डाटा के अगेंस्ट हमें नहीं जाना, क्योंकि डाटा में एफआईआई लोग जो हैं वो बेयरिश हैं, रिटेल जो है थोड़े से बुलिश हो रहे हैं। तो कल जब गैप अप खुलेगा ना तो ये और बुलिश हो जाएंगे। जितने ज़्यादा ये बुलिश होंगे मार्केट उतना ज़्यादा नेगेटिव रिएक्ट करेगा। तो डाटा जो है वो इस वक्त नेगेटिव ही है। ठीक है, बस कल गैप डाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने डाटा जो है आपको दिखा दिया है। और अभी एफआईआई लोगों ने आज भी जो है शॉर्ट पोजीशंस ऐड की हैं, तो टोटल मिला के इनकी इस वक्त 75,000 के आसपास शॉर्ट पोजीशंस बन चुकी हैं, जिसका जो एवरेज है 21,800 के आसपास आ रहा है। 21,800 के आसपास इनका शॉर्ट का एवरेज आ रहा है। तो यानी कि अब मार्केट नहीं चाहेगा तो कम से कम वो 21,800 तक मार्केट को लेके आने की कोशिश करेंगे। कौन? एफआईआई लोग। तो अभी एफआईआई लोग जो हैं पूरे बेयरिश हैं, इक्विटी में बाई नहीं कर रहे हैं और शॉर्ट पोजीशन में रखे हैं वो लोग, किसमें? फ्यूचर्स के अंदर। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, आई होप माई ऑल मैसेजेस आर क्लियर राइट नाउ, और एनालिसिस आपको समझ में आ रही होगी। बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन जो है वो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रही है। तो ऑप्शन चेन में यहाँ पर जो सपोर्ट है 22,200 का है, और इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस जो है 22,400 का ही है। तो ख्याल रखना 22,400 एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, और ये हमारी ट्रेंड लाइन जो है वो भी 22,400 पर ही आ रही है। ठीक है, और जो मेन रेसिस्टेंस है वो आपको मैंने बता ही दिया 450 का है। तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस, और स्मॉल कैप मिड कैप भी कर दिया मैंने। और अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी कहाँ है? ये रहा बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के अंदर आपको सेम चीज़ ख्याल रखनी, जो मैंने यहाँ पे लेवल खींच रखा है 47,200 का। ये लेवल जो है काफ़ी क्रूशल और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इस लेवल के नीचे जाना शुरू करता है बैंक निफ्टी तो आपका वापस रीटेस्टिंग हो सकती है 46,600 और
46,400, तो 46,400 से लेकर 46,500 तक की रीटेस्टिंग वहाँ पे फर्स्ट होगी बैंक निफ्टी के अंदर। तो लेवल बैंक निफ्टी के लिए 47,200 का है इंपॉर्टेंट। जब तक इसके ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। बैंक निफ्टी का लेवल ये अगर सेफ रहेगा तो बैंक निफ्टी नीचे नहीं गिर पाएगा। तो निफ्टी के अंदर आज का लो और बैंक निफ्टी के अंदर 47,200 का जो लो है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा आगे आने वाले दिनों के अंदर। ख्याल रखना इस चीज़ का। और आई होप आपको सारी एनालिसिस समझ में आ गई होगी। तो अभी दोस्तों फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं कल आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल। थैंक यू।